दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की वजह से नौकरी में आपको प्रयास करने से सफलता मिलेगी, लेकिन आपको कुछ विरोधी भी आपके सिर उठा सकते हैं। हालांकि वे जीत पाने में कामयाब नहीं होंगे। और द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र तथा केतु के होने से व्यापार में आपको कुछ समस्याएं रहेंगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल भी वक्री अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और परिणाम स्वरूप व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपका काम धंधा चलता रहेगा और आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी तथा दैनिक आमदनी होती रहेगी। 13 तारीख को वक्री मंगल आपकी राशि में प्रवेश करके पहुंच सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और रिजल्ट्स होगा कि आपके व्यापार में उन्नति एकदम से होगी। तो वैसे तो नवंबर का महीना वृषभ राशि के लिए हर लिहाज से अच्छा ही रहने वाला है। आपको लाभ की संभावनाएं ज़्यादा होने वाली हैं। इस महीने आपको अपने बजट पर ध्यान देना है, क्योंकि उसके बिगड़ने की पूरी संभावना दिखाई देती है। यदि आप अपने बजट को संभाल पाएंगे तो आर्थिक स्थिति का लाभ आप उठाने में कामयाब हो पाएंगे। इस महीने आपके विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं और जीवन के हर लिहाज से समय आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, प्रेम संबंधों और सभी तरफ से आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। और नवंबर का महीना आपके लिए सोने पे सुहागा रहने वाला है। यदि काफ़ी लंबे से किसी मनचाहे ट्रांसफ़र के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने आपको इसमें सफलता मिल सकती है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, वे भी आपकी मनपसंद जगह पर, जहां पर आपको मेहनत तो करनी होगी, लेकिन यही मेहनत फलदायक रहेगी और आपको अपनी नौकरी में अपने काम के लिए जाना जाएगा। आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी सोच और काम करने की क्षमता आपको एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करेगी, जिसकी परिणाम स्वरूप नौकरी में आपका दबदबा रहेगा। छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की वजह से नौकरी में आपको प्रयास करने में सफलता मिलेगी, लेकिन आपके विरोधी भी सिर उठा सकते हैं। हालांकि जीत पाने में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको उनसे सावधान रहना है। अपनी तरफ से काम में किसी भी तरह की गड़बड़ी से दूर रहने की कोशिश करनी है, तभी आप नौकरी में सफलता पाएंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, महीने की शुरुआत कमज़ोर रहेगी। 12वें भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र तथा केतु की युति रहेगी, तो व्यापार में कुछ समस्याएं आएंगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल वक्री अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपका काम धंधा अच्छा रहेगा और आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। 13 नवंबर को वक्री मंगल आपकी राशि में प्रवेश करके सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और व्यापार में उन्नति एकदम से होगी। जल्द से ही आपके काम में तेजी आएगी और कोई अच्छा बड़ा ऑर्डर या मुनाफे का सौदा आपके हाथ लग सकता है और आप काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। व्यापार के चलने से भी आपको खुशी होगी। नवंबर महीने के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु की युति आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न जरूर करेंगी और आपके खर्चों को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगी भी। हालांकि नवम भाव में शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान है और आपकी आमदनी में भी कोई कमी नहीं होगी, इसलिए आप खर्चों को अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि यदि खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं तो आपकी आमदनी को कमज़ोर बना देंगे। हालांकि सूर्य, बुध और शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने के कारण आपके खर्चों में काफ़ी कमी आ जाएगी, जो आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी।
क्योंकि यही कमी आपकी आमदनी को बचत के रूप में आपके पास सुरक्षित करवा सकती है और आप कुछ निवेश भी कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको दीर्घ सूत्री लाभ प्रदान करने में कामयाब हो सकता है। इस तरह आप आर्थिक तौर पर सबल बन सकते हैं। यदि आपकी हेल्थ पर नज़र डाली जाए तो कुंडली के दूसरे भाव में वक्री मंगल महाराज, कुंडली के द्वादश भाव में राहु, कुंडली के छठे भाव में सूर्य बुध शुक्र केतु की उपस्थिति रहेगी, जिसके ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि रहेगी तथा कुंडली के 8वें भाव के स्वामी एकादश भाव में रहेंगे। ये सभी ग्रह स्थितियाँ शारीरिक रूप से किसी समस्या की ओर इशारा कर रही हैं, इसलिए आपको इस दौरान अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना है और छोटी से छोटी शारीरिक समस्या को तवज्जो नहीं देनी है, तभी आप समय रहते उनका उपचार कर पाएंगे, तंदुरुस्त जीवन जी पाएंगे। और आपको उदर विकार, तो त्वचा संबंधित परेशानियाँ, फोड़ी फुंसी, आँखों में पानी बहना या दर्द और आध्यात्मिक क्रोध के कारण शारीरिक दुर्बलता, रक्तचाप की समस्या और पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। तो यदि प्रेम संबंधी मामलों पर बात की जाए तो पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव और उनके साथ सप्तम भाव पर भी प्रभाव होने के साथ साथ आपको अपनी पसंद से विवाह करने में कामयाबी मिल सकती है, अर्थात आप अपने प्रियतम को शादी के लिए मना पाने में कामयाब होंगे और आपका उनसे विवाह हो सकता है। आप दोनों साथ मिलकर कहीं दूर की यात्रा पर जा सकते हैं। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में वक्री अवस्था में होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा सप्तम भाव पर बरसने के कारण जीवन साथी का मन और मस्तक अच्छा रहेगा और वे आपको भी मजबूत बनाने में पूर्ण योगदान करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर अपनी सभी जिम्मेवारियों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। 13 तारीख को मंगल की वक्री अवस्था में आपकी राशि में प्रवेश करने के बाद से उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। आपके मन में गुस्सा बढ़ सकता है जो आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इस दौरान आपको अपने रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। कुंडली के दूसरे भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी पर कठोरता का भाव रहेगा और आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके अपनों का दिल दुखा सकते हैं। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। वक्री मंगल के कारण खाने पीने से संबंधित समस्या होने की वजह से आप परिवार पर अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, हालांकि आपको इससे बचने की सलाह दी जाती है। कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य के छठे भाव में होने से पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कुछ लोग आपके विरोध बन सकते हैं। हालांकि विजय आपकी होगी और फिर भी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सूर्य शुक्र और बुध के साथ साथ सप्तम भाव में आ जाने के बाद पारिवारिक माहौल में थोड़ी सकारात्मकता लौटेगी और यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के संयोग से आप पारिवारिक माहौल को बदलने में कामयाब हो पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए।